तो जम्मू कश्मीर के विधानसभा में आज 370 की बहाली वाला रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता में जो सरकार बनी, जिसे कि कांग्रेस का भी समर्थन है, सीपीआईएम का भी समर्थन है, कुछ आजाद जो उम्मीदवार हैं उनका भी समर्थन है। तो इस सरकार ने आज 370 को पुनः बहाल करने वाला रेजोल्यूशन जो है वो असेंबली में पास किया है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने यह रेजोल्यूशन मूव किया, सकीना इट्टू ने इसे समर्थन दिया, सेकंड किया और उसके बाद यह रेजोल्यूशन पास हुआ। और उसके बाद से ही बीजेपी ऑफिस के बाहर अगर आप देखेंगे तो आज मूवमेंट्स काफी बड़ी हैं और एक का प्रोटेस्ट भी यहां पर किया गया है और बीजेपी के कुछ लीडर्स यहां पर हैं। सर, 370 का रेजोल्यूशन आज एनसी ने पास कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये रेगुलेशन तो हमारे जो 28 विधायक जीत के किए हुए हैं वो इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन जो जम्मू कश्मीर की जनता है वो उमर अब्दुल्ला को मुंह तोड़ जवाब देगी। जब उसका उमर अब्दुल्ला को और उसके बाप को ये पता है कि 370 अभी दफन हो चुका है, वो कभी वापस आने वाला नहीं है, सिर्फ वो वापस 1990 वाले हालात लाना चाहता है, जबकि उसे मालूम होना चाहिए कि ये 2024 का मोदी का देश है, अभी इसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला एक सोची समझी साजिश के तहत कांग्रेस का साथ लेकर इस जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब करना चाहता है ताकि जहां रोज लाशें बिछी रहें बस। तो यहाँ पर देखिए लगातार आज रविंद्र रैना भी हैं, कुछ देर के बाद हम इनसे बातचीत भी करना चाहेंगे। तो फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पर आज प्रोटेस्ट इनका चल रहा है और ये बीजेपी ऑफिस के बाहर अगर आप देखेंगे तो अभी ये प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है और पुतला भी यहाँ पर फूंका गया आज। देखिए यहाँ पर, हालांकि कुछ देर पहले ये मैसेज यहाँ पर आया था कि बीजेपी इसका विरोध करेगी, तो वही आज विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल अंदर भी जो मुख्य गेट है वो बंद कर दिया गया है और बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि इस मूव को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि इस प्रकार से 370 का जो रेजोल्यूशन है वो अगर लाया जाएगा तो उसका विरोध किया जाएगा। रविंद्र जी, 370 का वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। तो फिलहाल रविंद्र रैना यहाँ पर है, इनसे भी बात करेंगे। तो सुरेंद्र चौधरी की ओर से यह रेजोल्यूशन आज मूव किया गया। हालांकि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं कि पहले भी एनसी ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात रखी थी कि पहले ही जो सेशन होगा उसमें ये प्रोविजन, ये प्रावधान लाया जाएगा। जी रविंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? रास्ते के दरवाजे जो खोलने की कोशिश जो है, आतंकवाद और अलगाववाद के रास्ते खोलने की हर साजिश को भारतीय जनता पार्टी विफल करेगी। रविंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आज जो रेजोल्यूशन मूव किया? जम्मू कश्मीर की विधानसभा में धारा 370 का जो रेजोल्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने लाया है, ये देशद्रोही एजेंडे पर काम कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को दोबारा जिंदा करने की एक साजिश और कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर इस पाकिस्तानी मानसिकता को कभी हम कामयाब नहीं होने देंगे। क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका? लोगों के जहन में ये बात है कि इससे कोई बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला? इसका कोई असर नहीं होगा। एक रेजोल्यूशन क्या, 1 लाख रेजोल्यूशन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में लाती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में मोदी जी की सरकार है और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब हैं। देश के साथ कोई गद्दारी नहीं होगी और साजिश करने वाले तैयार रहें जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो हमले हो रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए, हमलों में जांच होनी चाहिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं इस पर? एक तरफ आतंकवादियों के हमले, एक तरफ आतंकवादियों की साजिश, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की असेंबली में देशद्रोही एजेंडे को लाना, और तीसरा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर प्रश्न चिन्ह फारूक अब्दुल्ला ने जो खड़े किए हैं, यह दिखाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार पाकिस्तान के और आतंकवादियों के एजेंडे पर काम कर रही है। तो देखिए यहाँ साफ तौर पर ये इन्होंने कहा है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और रेजोल्यूशन लाने से कोई भी असर नहीं होगा। रेजोल्यूशन आप जितने मर्जी लाए, रेजोल्यूशन का
कोई असर नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में जो सरकार है वो पीएम मोदी की है, अमित शाह वहां पर हैं, और ऐसे में इस रेजोल्यूशन का कोई भी असर नहीं होगा। और जो लोग इस प्रकार के एजेंडे का समर्थन करते हैं वो जेलों में होंगे। साफ तौर पर फारूक अब्दुल्ला ने जो एक बयान दिया था कि ये जो आतंकी हमले हो रहे हैं इन पर जांच होनी चाहिए, इस पर भी रविंदर रैना ने कहा कि इस प्रकार का बयान जो है वो सेना के विरोधी बयान है और इसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आज जो रेजोल्यूशन लाया गया उसके विरोध में आज भाजपा का प्रदर्शन यहां पर हुआ। रविंदर रैना जो कि पूर्व प्रधान है और इस समय नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर है बीजेपी के, आज वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। और ये बीजेपी ऑफिस इस समय आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। और मैं यहाँ से अंदर की कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये पार्टी ऑफिस के अंदर की तस्वीरें हैं। और आइए आपको जरा अंदर भी लिए चलते हैं कि इस समय बीजेपी के कार्यालय में क्या दृश्य है, जिसके बाद जो कि 370 वाला ये रेजोल्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता वाली सरकार ने आज असेंबली में पास किया, पारित किया। तो उसके बाद बीजेपी ऑफिस का ये दृश्य है। यहाँ पर देखिए खासी भीड़ जो है वो यहाँ पर है। और सत शर्मा जो कि प्रेसिडेंट है इस समय मौजूदा, उनसे भी हम बात करेंगे कि सत शर्मा का क्या कहना है इस पर। रविंदर रैना को आपने सुना और सत शर्मा भी यहाँ पर है। फिलहाल ये बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें आप देख सकते हैं इस समय कि कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और गुस्सा कहीं ना कहीं सभी बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं उनमें है कि आखिर इस प्रकार का रेजोल्यूशन जो है वो किस लिए पारित किया गया, और विरोध इसका जो है वो खुलकर किया जा रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं बीजेपी ऑफिस में खासी भीड़ है। सत शर्मा से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि उनका क्या कहना है इस पूरे मूव पर। हालांकि विरोध आज इस पर खुलकर किया जा रहा है। तो फिलहाल आप ये बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें यहां से लाइव देख रहे हैं और फिर इसके बाद हम सत शर्मा से भी बात करेंगे क्योंकि अब वो यहाँ के प्रधान है। फिलहाल कुछ देर में हम सत शर्मा जो कि सर जी क्या कहना चाहेंगे, रेजोल्यूशन आज पास किया गया है। मूव लाया गया है एनसी की ओर से, ये प्रस्ताव पारित किया गया कि 170 रिस्टोर होगा। बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है रिस्टोर कर सकते हैं? केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र में वही दो नेता हैं जिन्होंने 370 को 5 अगस्त 2019 को जो था वो निरस्त किया था। और आज जो लोग ये समझते हैं, ये मात्र उन लोगों को बरगलाने के लिए, उन लोगों का ध्यान बटाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा एक प्रयास किया गया। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि एक जयचंद ने, जो जम्मू में जिसने वोट लिए जम्मू के हित के लिए, जम्मू में इसको वोट उन लोगों ने डाले जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि 370 के लिए सुरेंद्र चौधरी जो है वो डिप्टी सीएम प्रयास करेगा, और वो रेजोल्यूशन उसने रखा। ऐसे समय में ये जो 370 है इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। 370 35 से इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। चाहे ये एक बार पारित करें, 2 बार पारित करें रेजोल्यूशन, चाहे 100 बार पारित करें, कुछ नहीं होने वाला। ये रेजोल्यूशन रखने वाला भी समझ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को के कार्यकर्ता आज अपनी बैठक छोड़कर सड़कों के ऊपर है और हमारे सिपाही जो है वहां असेंबली में जो है वो लड़ रहे हैं। अगर इससे कुछ होना नहीं है तो क्या आपको लगता है कि ऐसी लोगों को मिसलीड करने के लिए, लोगों का ध्यान बटाने के लिए, वहां का वातावरण खराब करने के लिए, वो लोग नहीं चाहते यहां पर तरक्की हो। वो लोग चाहते हैं कश्मीर का नागरिक गरीब रहे। आज कश्मीर का हर नागरिक जो है वो अमीर है। हर एक नागरिक जो है केंद्र की सरकार की योजनाओं का बेनिफिट ले रहा है, लेकिन वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आम जनता को कभी ध्यान में आए। लेकिन आज वहां की जनता जो है, वहां का नौजवान समझ चुका है नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीतियां। इसी नीतियों के कारण 80 सीटें लड़ने के बावजूद 1,56,000 वोट भारतीय जनता पार्टी ने जो थे वो उनसे ज्यादा लिए। आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है।
ये लोगों का ध्यान बटाने की जो कोशिश कर रहे हैं, लोग इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में देखिए, जिसने भी रेजोल्यूशन ये रखा है सड़कों के ऊपर, उसकी क्या हालत होने वाली है। जम्मू ने बीजेपी को चुना, कश्मीर ने एनसी को चुना, ये साफ है। आपको लगता है कि इस मूव से कहीं ना कहीं एनसी ने जम्मू को जो है वो दरकिनार किया है? दोनों खित्तों को दरकिनार किया है। 300 वोट वहां, मैंने जैसे आप लोगों को कहा कि वो चाहते नहीं है वहां पर डेवलपमेंट हो। कभी आप लोग सोचिए, क्योंकि मैं तो सरकार का हिस्सा था जब यहां पर सरकारें होती थी, मैं मंत्री था, लेकिन वहां की तब की डेवलपमेंट और 370 हटने के बाद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो डेवलपमेंट हुई है, एलजी साहब के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से जो डेवलपमेंट हुई है, वो डेवलपमेंट अपने आप में एक उदाहरण है। और उस डेवलपमेंट को नहीं होने देना नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की प्राथमिकता है। इनके बाप दादाओं के समय में ये 370 लगाया गया था। आज उनके समय जब तोड़ा गया, इसको निरस्त किया गया, तो वो तकलीफ सामने उभर कर आ रही है। जब इनको पता है इस रेजोल्यूशन का कुछ नहीं होने वाला, उसके बावजूद, इस एजेंडे के बावजूद, एजेंडे में नहीं रखने के बावजूद ये रेजोल्यूशन जो है वो लाया। आखिरी सवाल है मेरा, इनका ये भी कहना है कि महाराजा हरि सिंह का ये 370 लाया हुआ था, तो उनके सम्मान में ये किया गया। आखिरी कमेंट। ऐसा है कि ये लोग वहां का वातावरण खराब करने के लिए कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे। लोग इनको समझ चुके हैं। आप आगामी चुनाव में देखिए इन लोगों की क्या हालत होने वाली है। इंश्योर करते कि वापस नहीं आएगा? मैं इंश्योर क्या करूंगा, आप भी मेरी तरह पढ़े लिखे हैं। मैं एज ए प्रेसिडेंट ये कहूंगा कि एक बार, 2 बार या 100 बार, जितनी बार मर्जी है रेजोल्यूशन आएगा, ये हर बार वहां मार खाएगा। देश में आज कुशल नेतृत्व है, उस कुशल नेतृत्व को पता है कि कहां पर क्या करना है। उसी के चलते तो जम्मू कश्मीर में विकास हुआ। कभी आप लोगों ने देखा है कि टनलों का निर्माण, क्या इनके होते कभी एक टनल का भी निर्माण हुआ? वो 3 टनल जो चलती थी वही चलती थी। आज जगह जगह पर टनल है। आज अमृतसर से लेकर कश्मीर की जगह हम लोग बात करें, 8 घंटे में हम लोग पहुंच रहे हैं। साल के भीतर भीतर हम लोग 6 घंटे में पहुंचेंगे। क्या आपको लगता नहीं है कि डेवलपमेंट जो है वो इतनी बड़ी है? ये लोगों को डेवलपमेंट, इन नेताओं को डेवलपमेंट जो है यहाँ पर पच नहीं रही, तभी यहाँ का वातावरण जो है वो खराब करने की। शुक्रिया। तो देखिए, सत शर्मा है जो कि जम्मू कश्मीर भाजपा के नवनिर्वाचित प्रधान है, और काफी विस्तृत बातचीत हुई। साफ तौर पर कहा कि विकास पच नहीं रहा है, जो रफ्तार विकास की है वो शायद पसंद नहीं आ रही है, और इसीलिए बातें की जा रही हैं इतिहास के उन पन्नों की जिन्होंने जम्मू कश्मीर को विकास के रास्ते पर जाने से रोका। कश्मीर हो चाहे जम्मू हो, हर कोई 370 को भूल चुका है, लेकिन सियासी जमीन बचाने के लिए और कुछ अपने वोटर्स या कार्यकर्ताओं को मिसलीड करने के लिए इस प्रकार के रेजोल्यूशन लाए जा रहे हैं। यह भी कहा गया है कि एक छोड़कर 100 रेजोल्यूशन लाए जाए, 370 वापस नहीं आएगा, क्योंकि दिल्ली में जो सरकार बैठी है वो दृढ़ संकल्प वाली है, और 370 किसी भी सूरत हाल में वापस नहीं आएगा। यह रेजोल्यूशन का जो खेल है, ये सिलसिला है, ये अगर लंबा भी चलता है तो इसका कोई भी असर जो है वो जमीन पर देखने को नहीं मिलेगा। ये केवल अपने कुछ चुनिंदा लोगों को मिसलीड करने के लिए, बरगलाने के लिए किया गया है। फिलहाल बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया गया, जो ये रेजोल्यूशन पास किया गया, माहौल थोड़ा सा गरमाया जरूर है, लेकिन साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि ये पूरे जो एक्सरसाइज है, इसका कोई भी असर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलने वाला है। नमस्कार।